नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24 में पंकज राज। अभी मैं आपको मौजूद हूँ पटना जंक्शन, जो मेरा यहाँ पे अपना स्टूडियो है और मेरे समक्ष उपस्थित है प्रदेश सचिव पंकज जी, जो पढ़ाने का भी काम करते हैं और सरकारी टीचर हैं। और जाहिर सी बात है, शिक्षक आज के डेट में बहुत कम रह गए हैं जो पढ़ाते हैं सही मन से, क्योंकि आज के जो भी सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो पढ़ाते कम हैं और क्या करते हैं आप लोग से छुपी हुई बात नहीं है। हम आइए जानते हैं, इसी मुद्दे पे बात करें कि जो शिक्षकों का जो अभी हालात है बिहार में वो कैसा है, क्योंकि खुद शिक्षक हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। पंकज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा बिहार के हालात हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अभी विगत समय पूर्व में यानी कल देखें कि तेजस्वी यादव पे हमला हुआ, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी की माता श्री राबड़ी देवी ने बात को पुष्टि की है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री, जिसके पास इतना सारा बॉडीगार्ड, इतने सारे दल बल के साथ वो रहते हुए जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो हम समझते हैं कि शिक्षक या फिर आम आवाम ये सुरक्षित बिहार में कैसे रह सकते हैं। ये आपकी डबल इंजन की सरकार में जो कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा, वो अभी देखने के लिए मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या है। अच्छा, जिस तरह ये बोलती है, ये सुशासन की सरकार बोलती है, डबल इंजन की सरकार है, वो जो बोलती है वो सुशासन की सरकार है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मतलब सुशासन का सरकार है या फिर किसी और का सरकार है? ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये गरीब दलित का जनलेवा सरकार है। अच्छा, समझे? बिहार में गरीब दलित का जनलेवा सरकार है। सुशासन किसे कहते हैं? आप देखिए, जो फुटपाथ पर चाय बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, उसको दिन दहाड़े जाकर के पुलिस प्रशासन जरिए उसको खदेड़ देना, भगा देना। यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जिस दिन फर्स्ट बार मुख्यमंत्री बने थे तो बोले थे कि हमारे बिहार के जितने भी छात्र नौजवान हैं, माँ बहने हैं, वो सब हमारे बहने होंगे, वो हमारे माँ होंगे। हर हाथ, पहला मैं यही काम करने जा रहा है, हर हाथ का काम और हर पेट का भोजन। अब मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश सरकार से, निकम्मा सरकार से, कि क्या ये रोड पे जो आप ठेला वाला को, बिजनेस करने वाला को खेदेर दे रहे हैं, झुंगी झोपड़ी को घर कबाड़ दे रहे हैं, क्या वह बिहार के नहीं है? वो इंग्लैंड के हैं? चुप्पी क्यों साधे हैं? तो ऐसे मुख्यमंत्री के विकास पुरुष आप समझते हैं? ये विकास पुरुष नहीं है। ये दिखाने के लिए विकास सूत्र है, धरातल पे जो है कि विकास सूत्र नहीं है। आप जाकर के देहात में घूम लीजिए, बिहार के कोने कोने में घूम लीजिए, युवा रोड पे मारा चल रहा है। तो मतलब कहने का क्या है कि बिहार में कल अफसरशाही और ये सरकार शाही चल रही है क्या? तानाशाही, सरकार शाही नहीं, तानाशाही है। ये नीतीश राज में तानाशाही है, इनके गुंडों को राज है। दिन दहाड़े चलते हुए गोली मार दीजिए, एक सज्जन व्यक्ति को जो है कि दिन दहाड़े लूट कर लीजिए, एक सज्जन महिला के साथ दिन दहाड़े छेड़खानी कर दीजिए, पुलिस ने कान में तेल डाल के सुते रहती है। ये सरकार का नीति है। अच्छा, बिहार विधानसभा में जब माननीय तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो उनपे माइक जो होता है, माइक वो उखाड़ कर फेंकने की, मतलब ये जो डबल इंजन की सरकार है, क्या उनको मारने की साजिश रची हुई थी क्या? ये बिल्कुल, ये मारने का ही साजिश के तहत उनको प्लानिंग है। क्या तेजस्वी यादव का आज मैंने देखा है कल टीवी में कि तेजस्वी के नाम से देवघर में नारा लग रहा है, यानी देवघर में उनके नाम का गाना बज रहा है। इसलिए सरकार इस तरह से आहत आकर करके चाह रहा है कि तेजस्वी यादव पे हत्या हो जाए, तो हम एक रास्ता का रोरा हटा देंगे और चुनाव जो है कि हम धड़ल्ले से जीत जाएंगे, ताकि तेजस्वी जो है एक बिहार का युवा चेहरा है। हर बिहार में हर युवा या लड़कियों पसंद कर रही है कि आने वाला दिन जो है हम लोग के अच्छा होगा। इसलिए बिहार में तेजस्वी के आना बहुत जरूरी है। जब तक तेजस्वी नहीं आएंगे, बिहार का नौजवान का, छात्रों का उत्थान नहीं होगा। इसलिए तेजस्वी पर जानलेवा हमला हुई है। बिहार विधानसभा में एक और मसला है कि ये जो भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा मतलब उन पे बलगर कुछ बातें बोली गई है। मतलब तेजस्वी यादव ने बिहार के बारे में लेकर कुछ सवालें जवाब हो रही थी,
तो जिस तरह उन पे अभद्र भाषा का लांछन लगाया गया है या कहा गया है, तो वो जो सांसद जो है वो संसद में, तो वो उस संसद गरिमा की ठोस लगी है कि नहीं लगी है? संसद गरिमा का ठोस तो लगा ही है, लेकिन ये जो है से क्या कहा जाता है, शिष्टाचार का एक बहुत बड़ा ग्लानि महसूस हुआ है। ये अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, जिनके पास शिष्टाचार नहीं हो, और बात बात पे ये कहते हैं कि चारा चोर का बेटा है, इसका बाबू चोर है। तो ये इनको जान लेना चाहिए था कि कम उम्र में इनको मंत्रिमंडल में किसने भेजा था? वह लालू यादव थे, जो कि विपक्ष ने बड़ी हंगामा किया था कि जंगल राज में इसी तरह से कम उम्र का आदमी का जो है विधानमंडल में भेजा जाता है। अब बताइए कि उनका उदारता किस तरह से, देखिए कि विधानसभा में किस तरह से उन्होंने अपने आप को परिचय दिए हैं। अगर कितना हो भी कहेंगे तो समझिए कि कम। अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी भी, अगर आम जनता से कह रहा, मेरा नहीं कहना, आम जनता का कहना है कि सम्राट चौधरी भी आरजेडी के प्रोडक्ट है। हाँ बिल्कुल, आरजेडी के प्रोडक्ट है ये हैं, इसमें ना का सवाल ही न पैदा होता है। अगर उनका राजनीति का शुरुआत कैरियर हुआ है तो लालू जी का ही देना है, ये नहीं कि नीतीश जी का देना है, ये नहीं कि मोदी जी का देना है, वो लालू जी का देना है। और आज जो है कि सीधे उल्टा बोल रहे हैं कि चारा चोर है, फलना है, चिलना है, ढकना है। ये इनको बोलना चाहिए कम से कम। उस चीज को तो आपने याद रखिए कि हमको जन्म कौन दिया है। अब इनमें महानता देखिए कि जोन गार्जियन ने जन्म दिया उस गार्जियन को लात मारना, उस गार्जियन के निंदनीय करना। मतलब कहने का सेंस है कि जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया, वही थाली में छेद कर दिया। जिस थाली में खाया वो तो बात सही है कि जिस थाली में उन्होंने खाया है उसी थाली में छेद किए हैं, इसमें आप कहीं दोहराने का चीज नहीं है। जिस तरह का ये बयानबाजी किए हैं भरी विधानसभा में, एक उप मुख्यमंत्री इस तरह का वचन या जिस तरह का ये बात बोले हैं कि वो मतलब अपनी गरिमा का उनका कोई मतलब ये नहीं है, लाज लिहाज नहीं है, कुछ नहीं। इनको तो अगर लाज लिहाज रहता तो दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लेते कि हमसे गलती हो गया या जवान मेरा फिसल गया है, लेकिन उस पर कहाँ है, वो तो गलत के बोल रहे हैं। इसका मतलब एक कहते हैं कि आचरणहीन आदमी है, इनमें कोई आचरण का कोई अपने आप को परिवर्ति नहीं है, जो मन में आता है कुछ भी बोल देते हैं। इस बार जो नवयुवक है, नवयुवक के मतलब क्या यूथ आइकन कहे जाने तेजस्वी यादव, इस बार लोग चिक का कह रहा है कि इस बार तेजस्वी सरकार, क्या बात सही है? इस बार खाता न वही तेजस्वी आज जीत के आएगा सही। इसका मतलब ये होता है कि कितनों कुछ कर ले, पगडंडा बना ले, फलना ढेकना, उल्टा पुल्टा, ये नौजवान नहीं सुनने वाला है, युवा नहीं सुनने वाला है। अगर जितना भी वोट कटवा दें, पहचान पत्र से उल्टा सीधा कर दें, उससे कोई फर्क इस बार नहीं होने जा रहा है। इस बार मुख्य रूप से पूर्ण बहुमत में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। कंफर्म है, एकदम कंफर्म है। इसमें डंके के चोट पर कर सकते हैं कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। तो ऐसा ये जो डबल इंजन सरकार बोल रही है कि जो सपना देख रहे हैं, दिन में बैठे लोग सो कर सपना देखता है, ये जगह सपना देख रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी और कैसे बनेगी, तो जनता देगी। क्या लगता है कि जनता जो है इस बार तख्ता पलटेगी? पूरा तख्ता पलटने का मूड में जनता अभी से ही, लोग बिना तेजस्वी के, बिना कोई आदेश के नौजवान ने प्रचार प्रसार की कर दिया है। अच्छा। वो अपने हाथ में बैनर बना लिया है, मतलब अब की बात तेजस्वी सरकार, इसमें कहीं से कोई नो डाउट है, कहीं से किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। हर नौजवान के पास एक ही जवाब है, इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन के आएंगे। हमसे सर बात करने का बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो आपने सुना प्रदेश सचिव ने स्पष्ट भाषा में कहा है पंकज जी ने कि इस बार दाल गलने वाली नहीं है। दाल इसलिए नहीं गलने वाली है क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ यूथ आइकन यानी नौजवान लोग साथ हैं, और जो विकास करेगा, जो बंदा 17 महीने में 4 लाख से अधिक रोजगार दिया, नियुक्ति पत्र बांटा, तो वो बंदा जाहिर सी बात है अगर बिहार में उसकी सरकार बनती है, यानी तेजस्वी यादव हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में विकास होगा। विकास
दो तरह के होते हैं, जैसे एक कागजी कार्रवाई और दूसरा धरातल पे। तो विकास धरातल पर कर दिखाएंगे तेजस्वी यादव जी। जाहिर सी बात है, जो बंदा विकास करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, जो विकास करेगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। जनता पर छोड़ना ही निर्भर रहेगा। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए जनता की आवाज न्यूज 24। धन्यवाद।